जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चिराग पासवान के विरोध में नीतीश कुमार पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हमें लगता है कि नीतीश कुमार जैसे इनके पार्टी को पहले तोड़ दिए थे और फिर से मेहनत करके चिराग पासवान ने अपना पार्टी खड़ा किया और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, ये नीतीश कुमार को अभी भी खल रहा है। हालांकि पहले नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ बीजेपी के कहने के ऊपर मंच भी साझा किया था और उनके साथ चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन अंदर में जो एक खनस रहती है, वो खनस जो है नीतीश कुमार के अंदर बरकरार है। उस नीतीश कुमार के खुन्नस के कारण अब ये भी दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है लालू यादव में मिल जाए। क्यों? क्योंकि अभी चिराग पासवान का मुद्दा बीच में आ रहा है। चिराग पासवान को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है पूरे भारत में कि वो मोदी के खिलाफ हो गए, लेकिन ये सब गलत है। कुछ उसके वक्तव्य जो है, जो वो भाषण देते हैं, उसको काट छांट के कट कर करके कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि वायरल किया जा रहा है और चिराग पासवान को मोदी के विरुद्ध में दिखाया जा रहा है। सेम कहानी नीतीश कुमार अब क्या कर रहे हैं कि मोदी के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि पशुपति नाथ पारस जो है इनका चाचा, जिसको तोड़ के इन्होंने रामविलास पासवान का जो पार्टी को तोड़ दिया था, फिर से उसको आगे करते जा रहे हैं। क्योंकि मोदी ने क्या किया था, चिराग पासवान को अपने साथ रख लिया था, पशुपति नाथ पारस को बाहर कर दिया था। लेकिन पशुपति नाथ पारस को फिर से एक बहाना है और नीतीश कुमार को जनता दल में मिलना है। नीतीश कुमार अब पशुपति नाथ पारस को मोदी शाह से मिलवाया और अब उसे कोई मंत्री पद दिलवाने के चक्कर में है। उन्हें मालूम है एक तरफ जो है पशुपति नाथ पारस को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चिराग पासवान को उनके भाषण को कट छांट करके प्रोजेक्ट करके उन्हें मोदी से अलग कराया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान ने साफ इनकार करते हुए कहा गया, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक चिराग कहीं नहीं जा सकता। चिराग मोदी जी के हनुमान थे, हनुमान हैं और हनुमान रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने स्वयं लल्लन लोकसभा चुनाव से पहले जैसे लल्लन सिंह से इस्तीफा दिलवाया था और कुछ वक्तव्य गलत दिलवा के जनता दल से अपना इस्तीफा दे के मोदी में मिल गए थे, उसी तरह सेम कहानी अब शुरू कर रहे हैं। केसी त्यागी जो अध्यक्ष पद पे हैं, उनसे कांग्रेस के प्रति आभार व्यक्त करवा के फिर उन्हें हटा दिया अध्यक्ष पद से और चिराग पासवान को एक तरफ से बदनाम किया जा रहा है। पशुपति नाथ पारस जो है उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हमें लगता है कि ये चिराग के बहाने, पशुपति नाथ पारस के बहाने फिर से मोदी जी से अलग होके लालू यादव के खेमे में चले जाएंगे और उधर से मुख्यमंत्री पद तो इन्हें मिलना ही मिलना है। और सेम इधर लोकसभा चुनाव में मोदी से मिलने का जो इनका कारण था कि जो पहले इनकी लोकसभा सीट 16 आदमी इनके सांसद थे वो बरकरार रहे और वो बरकरार रह गया। इनका दोनों हाथ लड्डू हो गया। एक तरफ तो इनका सांसदी रह गई और दूसरी तरफ लालू यादव से मिलके इन्हें लगता है कि हम अपना वर्चस्व कायम करेंगे और बिहार में अगला चुनाव जो है तेजस्वी के साथ मिलके ज्यादा सीट ले आएंगे, क्योंकि बीजेपी का कोई आधार अब बिहार में नहीं रह गया। और इसका जो मेन मुद्दा आता है चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान का बढ़ती लोकप्रियता के कारण बिहार के अंदर उसका बहुत ज्यादा जनता का समर्थन जो है, जन सैलाब उमड़ते जा रहा है, जो कि मोदी जी भी पहचान रहे हैं, नीतीश जी भी पहचान रहे हैं और तेजस्वी यादव भी पहचान रहे हैं। और नीतीश को उससे डर है कि कहीं अगर इनको चिराग पासवान को अगर प्रोजेक्ट कर दिया बीजेपी ने तो नीतीश कुमार की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि चिराग पासवान SC ST OBC और जनरल तीनों के दिल में बैठे हुए हैं। पूरे जनरल कास्ट जितने हैं वो चिराग पासवान को लाइक करते हैं, SC ST तो उनको लाइक करते ही करते हैं और OBC का भी कुछ भाग ऐसा है जो कि उन्हें बहुत लाइक करते हैं। इसलिए मोदी जी जो है उनके ऊपर पूरा विश्वास कर रखे हैं और अगर नीतीश साइड हुआ तो तेजस्वी मोदी जी जो है चिराग पासवान को आगे करके इलेक्शन लड़ सकते हैं बिहार में और हो सकता है जीत हासिल कर सकते हैं। उससे पहले नीतीश जी ये चाहते हैं कि चिराग पासवान को बदनाम कर दिया जाए और उसे फिर से उसके पार्टी जो दूसरा बनाया है उसे भी तोड़ दिया जाए और उसका चाचा पशुपति नाथ पारस जो है उसको प्रोजेक्ट करके मंत्री पद दे दिया जाए। अब देखिए नीतीश कुमार का कितना बड़ा राजनीति चल रहा है और कितना लंबा। ये एक दिन का राजनीति नहीं है, ये सब सोची समझी साजिश होता है। बरसों से ये इस पे जोर दिया जाता है
और आगे धीरे-धीरे अमल किया जाता है, जो कि किसी को एकदम से झटका ना लगे और सब काम भी हो जाए। लेकिन चिराग पासवान की बढ़ती जनसमर्थन के लिए बिहार की जनता जो है बहुत ही तत्पर है। मैंने अपने गाँव में देखा कि जब चिराग पासवान अकेले विधानसभा का चुनाव लड़े थे, किसी का कोई समर्थन नहीं था, ना बीजेपी का, ना नीतीश कुमार का, किसी का नहीं। और नीतीश के अगेंस्ट में लगभग सीट उन्होंने उतारा था अपना एमएलए। लेकिन कुछ जगह पे, जैसे भागलपुर जैसे जगह पे, उन्होंने बीजेपी के भी अगेंस्ट में अपना टिकट देके प्रत्याशी उतारा था। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि जितने जनरल कास्ट थे, वो चिराग पासवान की तरफ उनका झुकाव था और उन्हें वोट देने वाले थे। लेकिन एकदम से रुख चेंज हुआ कि कहीं हमारा वोट जो है वेस्ट ना चला जाए और लालू यादव की जीत ना हो जाए। इसलिए पूरे के पूरे जनता ने नीतीश कुमार और बीजेपी में को वोटिंग किया और इन्हें भारी बहुमत से जिताया। लेकिन कुछ दिन होते ही नीतीश कुमार ने पाला बदला और तेजस्वी यादव लालू यादव से मिलकर उधर सरकार बना लिया और जनता के मुंह पे काली पोछ दिया। तो नीतीश कुमार को ये लगता है कि कहीं मेरे साथ आगे ऐसा ना हो जाए, मेरी कुर्सी ना चला जाए, इस कारण से वो चिराग पासवान को एकदम से तोड़ तो दिए ही थे, दोबारा खड़ा हुआ है, इसको फिर से तोड़ के एकदम डाउन कर दिया जाए, जो कि आगे का पूरा कांटा जो है वो खत्म कर दिया जाए। लेकिन चिराग पासवान भी अब पूरी राजनीति धीरे-धीरे समझ गए। पहले वो नहीं समझ पा रहे थे राजनीति, इसलिए उन्होंने धोखा खा लिया और अब जो है बखूबी वो राजनीति समझता है, इसलिए अब वो धोखा नहीं खाएँगे और अपार फैलाव लाके मोदी जी के साथ ही वो चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।